वो महीनों तक चक्कर महसूस करती रही। हर डॉक्टर ने उसके कानों का मुआयना किया। असल वजह तो पूरे वक्त उसकी गर्दन में छुपी हुई थी। इसे डिश कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के सख्त होने की कैफियत है। आज हम वर्टिगो, चक्कर आने और ज़ियाबतिस के साथ उसके हकीकी साइंसी ताल्लुक को बेनकाब करेंगे। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर्वाइकल डिश, सर का आगे की तरफ झुकाव और चक्कर आना तिब्बी लिहाज से कैसे जुड़े हुए हैं। डिश यानी डिफ्यूज आइडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरस्टोसिस रीढ़ की हड्डी के साथ मौजूद लिगामेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम ज़दा करके ठोस हड्डी में तब्दील कर देता है। सबसे पहले फ्रांसीसी मुआलिज जैक फेरिस्टियर ने इसकी वजाहत की थी और इस बीमारी को डिश का नाम दिए जाने से पहले असल में फेरिस्टियर बीमारी के नाम से जाना जाता था। डिस्क अक्सर रीढ़ की हड्डी के दरमियानी हिस्से थोरैसिक स्पाइन में पैदा होता है, लेकिन जब यह गर्दन तक पहुंचता है तो यह खामोशी से सर्वाइकल स्पाइन गर्दन की हड्डी की हरकत के अंदाज को तब्दील कर सकता है। ये वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। डिश का टाइप 2 ज़ियाबतीस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से गहरा ताल्लुक है। तहकीक से पता चलता है कि इंसुलिन की बढ़ी हुई सतह हड्डी बनाने वाले खलियात को मुतहर्रिक करती है, जो डिश से मुतासरा पूरी रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम के हद से ज्यादा जमा होने का बाइस बनती है। बड़ी तहकीकात से पता चलता है कि डिश आम आबादी के मुकाबले में ज़ियाबतीस, मोटापे और प्री ज़ियाबतीस के शिकार लोगों में नुमाया तौर पर ज्यादा आम है। गर्दन की रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के ये पुल बराह रास्त मोहरों के सामने बनते हैं, जो बाज़ औक़ात गले की करीबी साख्तों पर दबाव डालते हैं। हड्डियों की ये इजाफी नशोनुमा ग़िज़ाई नाली को दबा सकती है, जिससे निगलने में दुश्वारी, आवाज़ का बैठ जाना और शाज़ो नादिर सूरतों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। गर्दन में जुड़े हुए मोहरे लचक को नुमाया तौर पर कम कर देते हैं, जिससे सर को मुकम्मल हद तक फैलाना या घुमाना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे गर्दन का अगला हिस्सा सख्त होता है और उसकी लचक खत्म होती है, सर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिंचकर एक मुस्तकिल झुकी हुई पोजीशन में आ जाता है। तिब्बी लिहाज से उसकी पैमाइश क्रेनियोवर्टिब्रल एंगल का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। जाविया जितना छोटा होगा, सर उतना ही ज्यादा आगे की तरफ झुका हुआ होगा। ये आगे की तरफ झुकाव खोपड़ी के निचले हिस्से में मौजूद छोटे सब ऑक्सीपिटल पट्टों पर मुसलसल दबाव डालता है। ये वो पट्टे हैं जिनमें हिस्सी रिसेप्टर्स की बहुत आत होती है। ये आगे की तरफ झुकाव खोपड़ी के निचले हिस्से में मौजूद छोटे सब ऑक्सीपिटल पट्टों पर मुसलसल दबाव डालता है। ये वो पट्टे हैं जिनमें हिस्सी रिसेप्टर्स की बहुतात होती है। जब ये रिसेप्टर्स दब जाते हैं या दायमी दबाव का शिकार होते हैं, तो ये दिमाग को सर और गर्दन की पोजीशन के बारे में गलत सिग्नल भेजते हैं। आपके तवाजुन का एहसास 3 निज़ामों के बाहमी इत्तेफाक पर मुनहसर है: आपकी आंखें, आपका अंदरूनी कान और आपकी गर्दन। गर्दन की खराबी, सर्वाइकल डिस्फंक्शन, इस इत्तेफाक को तोड़ देती है। जब गर्दन के सिग्नल आंखों और अंदरूनी कान की रिपोर्ट से मेल नहीं खाते, तो दिमाग इस अदम मुताबिकत को चक्कर या अदम तवाजुन के तौर पर ताबीर करता है। ये अंदरूनी कान के अमराज में होने वाला कमरा घूमने वाला वर्टिगो नहीं है। सर्वाइकोजेनिक चक्कर ज्यादातर अदम इस्तेहकाम, अदम तवाजुन या सर हल्का महसूस होने जैसा होता है। अलामत अक्सर खास तौर पर गर्दन की हरकत, तवील अरसे तक एक ही पोजीशन में रहने या तेजी से सर घुमाने से शुरू होती हैं या मजीद खराब हो जाती हैं। ये अक्सर गर्दन के दर्द, सर दर्द, कान में भारीपन या कान बजने के साथ जाहिर होता है, जो कि अलामात का एक ऐसा मजमुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक गर्दन से होता है। मेरी गर्दन बहुत अकड़ी हुई है और मेरा तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। क्या अंदरूनी कान में कोई मसला है? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा कान ठीक है। ये एक काबिल शनाख्त क्लिनिकल पैटर्न है। ये गर्दन की हरकत से जुड़े चक्करों की सूरत में जाहिर होता है, जिसमें अकड़न, हरकत में कमी और कान के नॉर्मल टेस्ट शामिल हैं। तशखीस के लिए पहले कान के अंदरूनी अमराज को खारिज किया जाता है, फिर गर्दन की हरकत, जिस्मानी साख्त और अलामात के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाता है। आहिस्ता से अपना सर दाईं तरफ घुमाएं। क्या कोई दर्द या चक्कर महसूस हो रहा है? थोड़ी सी अकड़न है। इमेजिंग कायम शुदा रेडियोग्राफिक मेयारात का इस्तेमाल करते हुए डिश की तस्दीक करती है, जिसमें कम अज कम 4 महरों के हिस्सों में मुसलसल बहते हुए कैल्शियम के जमाव की निशानदही होती है। उसके मेटाबॉलिक ताल्लुक की मजबूती की वजह से इमेजिंग में डिश का पाया जाना इस बात की वजह है कि दीगर अलामत ना होने के बावजूद ज़ियाबतीस की जांच की जाए। मखसूस फिजियोथेरेपी गर्दन के हिस्से हरकत को बेहतर बनाती है, जिससे दिमाग को गर्दन, आंखों और कान के सिग्नल्स में हम आहंगी पैदा करने में मदद मिलती है।
अब आहिस्ता से अपना सिर दाईं तरफ घुमाएं। जिस्मानी साख्त बेहतर बनाने वाली वर्जिशें जैसे चिन टक्स सर की सीध बहाल करने और गर्दन पर दबाव कम करने में मददगार है। ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना भी कैल्शियम के मजीद जमाव को सुस्त करने में मदद कर सकता है, जिससे इस बीमारी का इलाज उसकी मेटाबॉलिक जड़ से मुमकिन होता है। डॉक्टर जैक्स फेरेस्टियर ने सबसे पहले 1950 की दहाई में रीढ़ की हड्डी की इस हड्डियों को सख्त करने वाली बीमारी की वजाहत की और मुआलिजीन को इसका इब्तदाई तस्लीम शुदा नाम दिया। बाद में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड रेसनिक ने वो तशखीसी मयार कायम किए जो आज भी रीढ़ की हड्डी की इमेजिंग पर डिश की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज आपने सीखा कि किस तरह सर्वाइकल डिश सर को आगे की तरफ झुकाने का बायस बन सकती है, गर्दन के हिस्से हरकत प्रोप्रियोसेप्शन में खलल डाल सकती है और तिब्बी तौर पर तस्लीम शुदा चक्कर आने की कैफियत को जन्म दे सकती है। अगर इससे आपको मामलात को समझने में मदद मिली है तो हर हफ्ते साइंस पर मबनी सेहत के मजीद मवाद के लिए डायबिटीज 2 रिवर्सल्स को सब्सक्राइब करें।